इंद्र ने कलम फेंककर नाव का डाढ़ हाथ में ले लिया। तब से वह सारे दिन गंगा में नाव के ऊपर रहने लगा। उसकी अपनी एक छोटी सी डोंगी थी। चाहे आंधी हो चाहे पानी, चाहे दिन हो चाहे रात, वह अकेला उसी पर बना रहता। कभी कभी एकाएक ऐसा होता कि वह पश्चिम की गंगा के एक तरफा बहाव में अपनी डोंगी को छोड़ देता, डाढ़ पकड़े चुपचाप बैठा रहता और 10-10, 15-15 दिन तक फिर उसका कुछ भी पता न लगता। एक दिन इसी प्रकार जब वह बिना किसी उद्देश्य के अपनी डोंगी बहाए जा रहा था, तब उसके साथ मिलन की गांठ को सुदृढ़ करने का मुझे मौका मिला। उस समय मेरी यह एकमात्र कामना थी कि उससे किसी न किसी प्रकार मित्रता का संबंध दृढ़ किया जाए, और यही बतलाने के लिए मैंने इतना कहा है। किंतु जो लोग मुझे जानते हैं वे तो कहेंगे कि यह तो तुम्हें नहीं सुहाता भैया, तुम ठहरे गरीब के लड़के और फिर लिखना पढ़ना सीखने के लिए अपना गांव छोड़कर पराए घर आकर रहे हो, फिर तुम उससे मिले ही क्यों और मिलने के लिए इतने व्याकुल ही क्यों हुए? यदि ऐसा न किया होता तो आज तुम। ठहरो ठहरो, अधिक कहने की जरूरत नहीं है। ये बात हजारों लोगों ने लाखों ही बार मुझसे कही है, स्वयं खुद मैंने ही यह प्रश्न अपने आप से करोड़ों बार पूछा है, परंतु सब व्यर्थ। वह कौन था, इसका जवाब तुम में से कोई भी नहीं दे सकता, और फिर यदि ऐसा न हुआ होता तो मैं क्या हो जाता? इस प्रश्न का समाधान भी तुम में से कोई कैसे कर सकता है? जो सब कुछ जानते हैं, केवल वे भगवान ही बता सकते हैं कि क्यों इतने आदमियों को छोड़कर एकमात्र उसी हतभागे के प्रति मेरा सारा हृदय आकृष्ट हुआ, और क्यों उस मन से मिलने के लिए मेरे शरीर का प्रत्येक कण उन्मुख हो उठा। वह दिन मुझे खूब याद है। सारे दिन लगातार गिरते रहने पर भी मेघ बंद नहीं हुआ था। सावन का आकाश घने बादलों से घिरा हुआ था। शाम होते न होते चारों ओर अंधकार छा गया। जल्दी जल्दी खाकर हम कई भाई रोज की तरह बाहर बैठकर खाने में बिछे हुए बिस्तर पर रेड़ी के तेल का दीपक जलाकर पुस्तक खोलकर बैठ गए थे। बाहर के बरामदे में एक तरफ फूफाजी केनवास की खाट पर लेटे हुए अपनी सांधी तंद्रा का उपभोग कर रहे थे, और दूसरी ओर बूढ़े रामकमल भट्टाचार्य अफीम खाकर अंधकार में आंखें मीचे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ड्योढ़ी पर हिंदुस्तानी दरबान का तुलसीदास स्वर सुन पड़ रहा था, और भीतर हम तीनों भाई मंझले भैया की कड़ी देख रेख में चुपचाप विद्याभ्यास कर रहे थे। छोटे भैया जतीन और मैं तीसरी और चौथी कक्षा में पढ़ते थे, और गंभीर स्वभाव के मंझले भैया 2 दफे एंट्रेंस फेल होकर तीसरी दफे की तैयारी कर रहे थे। उनके प्रचंड शासन में किसी को 1 मिनट भी नष्ट करने का साहस न होता था। हम लोगों का पढ़ने का समय था 7 से 9 बजे तक। उस समय बातचीत करके हम उनकी पास होने की पढ़ाई में विघ्न न डाल सके, इसके लिए वे रोज कैंची से काट काट कर कागज के 25/30 टिकट जैसे टुकड़े रख छोड़ते। उनमें से किसी में लिखा होता बाहर जाना है, किसी में थूकना है, किसी में नाक साफ करना है, किसी में पानी पीना है आदि। जतीन भैया ने नाक साफ करने का एक टिकट मंझले भैया के सामने पेश किया। मंझले भैया ने उस पर अपने हाथ से लिख दिया 8:33 से लेकर 8:33.30 तक, अर्थात इतने समय के लिए नाक साफ करने जा सकते हैं। छुट्टी पाकर जतीन भैया टिकट हाथ में लेकर गए ही थे कि छोटे भैया ने थूकने जाने का टिकट पेश कर दिया। मंझले भैया ने उस पर नहीं लिख दिया। इस पर 2 मिनट तक छोटे भैया मुंह फुलाए बैठे रहे, और उसके बाद उन्होंने पानी पीने की अर्जी दाखिल कर दी। इस बार इस प्रकार मंझले भैया की अत्यंत सतर्कता और श्रृंखलाबद्धता से हमारा और उनका खुद का किसी का जरा सा भी समय नष्ट न होने पाता था। इस तरह प्रतिदिन 1.5 घंटा खूब पढ़ लेने के उपरांत जब हम लोग रात के 9 बजे घर में सोने को आते थे, तब निश्चय ही माता सरस्वती हमें घर की चौखट तक पहुंचा जाती थी, और दूसरे दिन स्कूल की कक्षा से जो सब सम्मान सौभाग्य प्राप्त करके हम घर लौटते थे वह तो आप समझ ही गए होंगे। परंतु मंझले भैया का दुर्भाग्य कि उनके बेवकूफ परीक्षक उन्हें कभी न चिढ़ा सके। वे निज की तथा पराई शिक्षा दीक्षा के प्रति इतना प्रबल अनुराग तथा समय के मूल्य के संबंध में अपने उत्तरदायित्व का इतना सूक्ष्म ख्याल रखते थे, फिर भी वे उन्हें बराबर फेल ही करते गए। इसे ही कहते हैं अदृष्ट का अंधा न्याय विचार। खैर जाने दो, अब उसके लिए दुखी होने से क्या लाभ।
उस रात्रि को भी घर के बाहर वही घना अंधकार, बरामदे में तंद्राभिभूत वे दोनों बुंडे और भीतर दीपक के मंद प्रकाश के सम्मुख गंभीर अध्ययन में लगे हुए हम चार प्राणी थे। छोटे भैया के लौट आते ही प्यास के मारे मेरी छाती एक बारगी फटने लगी। इसीलिए टिकट पेश करके मैं हुक्म की राह देखने लगा। मंझले भैया उसी टिकटों वाले रजिस्टर के ऊपर झुककर परीक्षा करने लगे कि मेरा पानी पीने के लिए जाना नियम संगत है या नहीं, अर्थात कल परसों किस परिमाण में पानी पिया था। अकस्मात मेरे ठीक पीछे से एक हूम शब्द और साथ ही साथ छोटे भैया और जतीन भैया का आर्तकंठ से निकला हुआ अरे बाप रे, मार डाला रे का गगनभेदी चीत्कार सुन पड़ा। उन्हें किसने मार डाला? सिर घुमाकर ये देखने के पहले ही मंझले भैया ने सिर उठाकर विकट शब्द किया और बिजली की तेजी से सामने पैर फैला दिए, जिससे दीवट उलट गया। तब उस अंधकार में दक्ष यज्ञ मच गया। मंझले भैया को थी मिर्गी की बीमारी, इसलिए वे ऊँ करके दीवट उल्टाकर जो चित गिरे सो फिर न उठे। थेल-थाल करके मैं बाहर निकला तो देखा कि फूफाजी अपने दोनों लड़कों को बगल में दबाए हुए उनसे भी अधिक तीव्र स्वर में चिल्लाकर छप्पर फाड़े डाल रहे हैं। ऐसा लगता था मानो उन तीनों बाप बेटों में इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन कितना गला फाड़ सकता है। इसी अवसर पर एक चोर जी छोड़कर भागा जा रहा था और ड्योरी के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया था। फूफाजी प्रचंड चीत्कार करके हुक्म दे रहे थे और मारो साले को, मार डालो इत्यादि। दम भर में रोशनी हो गई। नौकर चाकरों और पास पड़ोसियों से आंगन खचाखच भर गया। दरबानों ने चोर को मारते मारते अधमरा कर दिया और प्रकाश के सम्मुख खींच लाकर धक्का देकर गिरा दिया। पर चोर का मुंह देखकर घर भर के लोगों का मुंह सूख गया। अरे ये तो भट्टाचार्य महाशय हैं। तब कोई तो जल ले आया, कोई पंखे से हवा करने लगा और कोई उनकी आंखों और मुंह पर हाथ फेरने लगा। उधर घर के भीतर मंझले भैया के साथ भी यही हो रहा था। पंखे की हवा और जल के छींटे खाकर रामकमल होश में आकर लगे फफक फफक कर रोने। सभी लोग पूछने लगे, आप इस तरह भागे क्यों जा रहे थे? भट्टाचार्य महाशय रोते रोते बोले, बाबा बाघ नहीं, वो एक तगड़ा भालू था, छलांग मारकर बैठकखाने में से बाहर आ गया। छोटे भैया और जतीन भैया बारंबार कहने लगे, भालू नहीं बाबा, एक भेड़िया था, पूंछ समेटे पायंदाज के ऊपर बैठा गुर्रा रहा था। मंझले भैया होश में आते ही अधमिची आंखों से दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए संक्षेप में बोले, दी रॉयल बंगाल टाइगर। परंतु वह है कहाँ? चाहे मंझले भैया का दी रॉयल बंगाल हो, चाहे रामकमल का तगड़ा भालू हो, परंतु वह यहाँ आया ही किस तरह और चला ही कहाँ गया? जब इतने लोगों ने उसे देखा है तब वो होगा तो कुछ न कुछ अवश्य ही। तब किसी ने विश्वास किया और किसी ने नहीं किया, किंतु सभी भाई चकित नेत्रों से लालटेन लेकर चारों तरफ खोजने लगे। अकस्मात पहलवान किशोर सिंह, वह बैठा है, कहकर एक छलांग में बरामदे में ऊपर चढ़ गया। उसके बाद वहां भी ठेला ठेली मच गई। उतने सब लोग बरामदे पर एक साथ चढ़ना चाहते थे, किसी से भी क्षण भर की देर न सही जाती थी। आंगन के एक तरफ अनार का दरख्त था। मालूम पड़ा कि उसी की घनी डालियों में एक बड़ा जानवर बैठा है। वह बाघ के समान ही मालूम होता था। पलक मारते न मारते सारा बरामदा खाली हो गया और बैठक खाना खचाखच भर गया। बरामदे में एक भी आदमी न रहा। घर की उस भीड़ में से फूफाजी का उत्तेजित कंठ स्वर सुन पड़ने लगा, बर्छी लाओ, बंदूक लाओ। हमारे मकान के पास के मकान में गगन बाबू के पास एक मुंगेरी बंदूक थी। उनका लक्ष्य उसी अस्त्र पर था। लाओ तो ठीक, किंतु लाए कौन? अनार का झाड़ था दरवाजे के ही निकट और फिर उस पर बैठा था भेड़िया। हिंदुस्तानी सिटपिटाए तक नहीं और जो लोग तमाशा देखने आए थे वे भी सनाका खींच कर रह गए। ऐसी विपत्ति के समय न जाने कहाँ से इंद्र आकर उपस्थित हो गया। शायद वह सामने के रास्ते से कहीं जा रहा था और शोरगुल सुनकर अंदर घुस आया था। पल भर में 100 कंठ एक साथ चीत्कार कर उठे, ओ रे बाघ है बाघ, भाग जा रे लड़के, भाग जा। पहले तो वह हड़बड़ाकर भीतर दौड़ आया, किंतु पल भर बाद ही सब हाल सुनकर निर्भय हो आंगन में उतर लालटेन उठाकर देखने लगा।
दुमंजिले की खिड़कियों में से औरतें सांस रोककर इस साहसी लड़के की ओर देख देख कर दुर्गा नाम जपने लगीं। नीचे भीड़ में खड़े हुए हिंदुस्तानी सिपाही उसे हिम्मत बंधाने लगे और आभास देने लगे कि एकाध हथियार मिलने पर वे भी वहां आने को तैयार हैं। अच्छी तरह देखकर इंद्र ने कहा, द्वारिका बाबू, ये तो बाघ नहीं मालूम होता। उसकी बात समाप्त होते न होते वह रॉयल बंगाल टाइगर दोनों हाथ जोड़कर मनुष्य के ही स्वर में रो पड़ा और बोला, नहीं बाबूजी, नहीं, मैं बाघ भालू नहीं, श्रीनाथ बहुरूपिया हूँ। इंद्र ठठाकर हंस पड़ा। भट्टाचार्य महाशय खड़ाऊं हाथ में लिए सबसे आगे दौड़ पड़े। हरामजादे, तुझे डराने के लिए और कोई जगह नहीं मिली। फूफाजी ने महाक्रोध से हुक्म दिया, साले को कान पकड़ कर लाओ। किशोरी सिंह ने उसे सबसे पहले देखा था, इसलिए उसका दावा सबसे प्रबल था। वह गया और उसके कान पकड़कर घसीटता हुआ ले आया। भट्टाचार्य महाशय उसकी पीठ पर जोर जोर से खड़ाऊं मारने लगे और गुस्से के मारे दनादन हिंदी बोलने लगे। इसी हरामजादे बदजात के कारण मेरी हड्डी पसली चूर हो गई है। साले पछहियों ने घूंसे मार मारकर कचूमर निकाल दिया। श्रीनाथ का मकान बारासत में था। वो हर साल इसी समय एक बार रोजगार करने आता था। कल भी वह इस घर में नारद बनकर गाना सुना गया था। वो कभी भट्टाचार्य महाशय के और कभी फूफाजी के पैर पकड़ने लगा। बोला, लड़कों ने इतना अधिक भयभीत होकर और दीवट लुढ़काकर ऐसा भीषण कांड मचा दिया कि मैं स्वयं भी मारे डर के उस वृक्ष की आड़ में जाकर छिप गया। सोचता था कि कुछ शांति होने पर बाहर आकर अपना स्वांग दिखाकर जाऊंगा, किंतु मामला उत्तरोत्तर ऐसा होता गया कि मेरी फिर हिम्मत ही नहीं हुई। श्रीनाथ आरजू मिन्नत करने लगा, किंतु फूफाजी का क्रोध कम हुआ ही नहीं। बुआजी स्वयं ऊपर से बोली, तुम्हारे भाग्य भले थे जो सचमुच का बाघ भालू नहीं निकला, नहीं तो जैसे बहादुर तुम और तुम्हारे दरबान है छोड़ दो बेचारे को और दूर कर दो ड्योढ़ी के इन पछहियां दरबानों को। एक जरा से लड़के में जो साहस है उतना घर भर के सब आदमियों में मिलकर भी नहीं है। फूफाजी ने कोई बात ही न सुनी, वरन उन्होंने बुआजी के इस अभियोग पर आंखें घुमाकर ऐसा भाव धारण किया कि मानो इच्छा करते ही वे इन सब बातों का काफी और माकूल जवाब दे सकते हैं, परंतु चूंकि औरतों की बातों का उत्तर देने की कोशिश करना भी पुरुष जाति के लिए अपमानकारक है, इसलिए और भी गर्म होकर हुक्म दिया, इसकी पूंछ काट डालो। तब उसकी रंगीन कपड़े से लिपटी हुई घास की बनी लंबी पूंछ काट डाली गई और उसे भगा दिया गया। बुआजी ऊपर से गुस्से में बोली, पूंछ को संभाल कर रख छोड़ो, किसी समय काम आएगी। इंद्र ने मेरी ओर देखकर कहा, मालूम पड़ता है तुम इसी मकान में रहते हो श्रीकांत। मैंने कहा, हाँ, तुम इतनी रात को कहाँ जाते थे? इंद्र हंसकर बोला, रात कहाँ है रे, अभी तो संध्यास हुई है। मैं जाता हूँ अपनी डोंगी पर मछली पकड़ने। चलता है? मैंने डरकर पूछा, इतने अंधकार में डोंगी पर चढ़ोगे? वो फिर हंसा, बोला, डर क्या है रे, इसी में तो मजा है। सिवाय इसके क्या अंधेरा, हुए बगैर मछलियां पाई जा सकती हैं। तैरना जानता है? खूब जानता हूँ। तो फिर चल भाई। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, मैं अकेला इतने बहाव में उस तरफ को नाव नहीं ले सकता, ऐसे ही किसी की खोज में था जो डरे नहीं। मैंने फिर कुछ न कहा। उसका हाथ पकड़े हुए चुपचाप रास्ते पर आ पहुंचा। पहले तो मानो मुझे अपने आप पर ही विश्वास न हुआ कि सचमुच ही उस रात्रि को मैं नाव चलाने जा रहा हूँ, क्योंकि जिस आहनान के आकर्षण से उस स्तब्ध निबिड़ निशा में घर के समस्त शासन पाश को तुच्छ समझकर अकेला बाहर चला आया था, वह कितना बड़ा आकर्षण था, यह उस समय विचार कर देख सकना मेरे लिए साध्य ही नहीं था। अधिक समय बीतने के पूर्व ही गोसाई बाग के उस भयंकर वनपथ के सामने आ उपस्थित हुआ और इंद्र का अनुसरण करता हुआ स्वप्नाविष्ट पुरुष की भांति उसे पाकर गंगा के किनारे जा पहुंचा। कंकड़ पत्थरों का खड़ा किनारा है। सिर के ऊपर एक बहुत प्राचीन बरगद का वृक्ष मूर्तिमान अंधकार के समान चुपचाप खड़ा है और उसी के करीब 30 हाथ नीचे सूचीभेद्या अंधकार के तल में पूरी बरसात का गंभीर जल स्रोत चट्टानों से टकराकर भंवरों की रचना करता हुआ उद्दाम वेग से दौड़ रहा है। देखा कि उसी स्थान पर इंद्र की छोटी सी नाव बंधी हुई है।
ऊपर से देखने पर ऐसा मालूम हुआ मानो उस खूब तेज जल धारा के मुख पर केले के फूल का एक छोटा सा छिलका लगातार टकरा टकरा कर मर रहा है। मैं स्वयं भी बिल्कुल डरपोक नहीं था, किंतु जब इंद्र ने ऊपर से नीचे तक लटकती हुई एक रस्सी दिखलाकर कहा, डोंगी की इस रस्सी को पकड़कर चुपचाप नीचे उतर जा, सावधानी से उतरना, फिसल गया तो फिर खोजने से भी तेरा पता नहीं लगेगा। तब दरअसल मेरी छाती धड़क उठी। जान पड़ा कि यह असंभव है, फिर भी मेरे लिए तो रस्सी का सहारा है, किंतु तुम क्या करोगे? उसने कहा, तेरे नीचे जाते ही मैं रस्सी खोल दूंगा और फिर नीचे उतरूंगा। डर की बात नहीं है, मेरे नीचे उतरने के लिए बहुत सी घास की जड़ें झूल रही हैं। और कुछ न कहकर मैं रस्सी के सहारे बड़ी सावधानी से बमुश्किल नीचे उतरकर नाव पर बैठ गया। इसके बाद उसने रस्सी खोल दी और वह झूल गया। वह किस चीज के सहारे नीचे उतरने लगा सो मैं आज भी नहीं जानता हूँ। डर के मारे मेरी छाती इतने जोर से धड़कने लगी कि उसकी ओर मैं देख भी न सका। 2-3 मिनट तक विपुल जल धारा के उन्मत्त गर्जन के सिवाय कहीं से कोई शब्द भी नहीं सुनाई दिया। एकाएक एक हल्की सी हंसी के शब्द से चौंककर मुंह फिराया तो देखता हूँ कि इंद्र ने दोनों हाथों से डोंगी को जोर से धक्का देकर ठेल दिया है और आप कूदकर उस पर चढ़ बैठा है। शुद्ध तरी एक चक्कर सा खाकर नक्षत्र वेग से बहने लगी। कुछ ही देर में सामने और पीछे सब कुछ सघन अंधकार से लिपट कर एकाकार हो गया। रह गई दाहिनी और बाईं ओर दोनों सीमाओं तक फैली हुई विपुल उद्दाम जल की धारा और उसके ऊपर खूब तेजी से चलने वाली वह छोटी सी नाव और उस पर किशोरव्य के 2 बालक। यद्यपि प्रकृति देवी के अपरिमेय गंभीर रूप को समझने की उम्र वह नहीं थी, किंतु उसे मैं आज भी नहीं भूल सका हूँ। वायुहीन, निष्कंप, निस्तब्ध, निसंग, निशीथनी की मानो वह एक विराट काली मूर्ति थी। उसके निबिड़ काले बालों से आकाश और पृथ्वी ढंक गई थी और उस सूची भेदिया अंधकार को विदीर्ण करके कराल दाढ़ों की रेखा के समान उस दिगंत विस्तृत तीव्र जलधारा से मानो एक तरह की अद्भुत निश्चल द्युति, निष्ठुर दबी हुई हंसी के समान बिखर रही थी। आसपास और सामने कहीं तो जल की उन्मत्त धारा तलदेश में जाकर तथा ऊपर को उठकर फट पड़ती थी, कहीं परस्पर के प्रतिकूल गति संघात से आवर्तों की रचना करती हुई चक्कर खाती थी और कहीं अप्रतिहित जल प्रवाह पागल की तरह दौड़ा जा रहा था। हमारी डोंगी एक कोने से दूसरे कोने की ओर जा रही है, बस इतना ही मालूम हो रहा था। किंतु उस पार के उस दुर्भेद्य अंधकार में किस जगह लक्ष्य स्थिर करके इंद्र हाल को पकड़े चुपचाप बैठा है, यह मैं कुछ न जानता था। इस उम्र में वह कितना पक्का माझी बन गया था, इसकी मुझे उस समय कल्पना भी न थी। एकाएक वह बोला, क्यों रे श्रीकांत, डर लगता है क्या? मैं बोला, नहीं। इंद्र खुश होकर बोला, यही तो चाहिए। जब तैरना आता है तब फिर डर किस बात का? प्रत्युत्तर में मैंने एक छोटे से श्वास को दबा दिया कि कहीं वह सुन न ले। किंतु ऐसी गहरी अंधेरी रात में, ऐसी जल राशि और ऐसे दुर्जय प्रवाह में तैरना जानने और न जानने में क्या अंतर है, सो मेरी समझ में न आ सका। उसने भी और कोई बात नहीं कही। बहुत देर तक इसी तरह चलते रहने के बाद कहीं से कुछ आवाज सी आई, जो कि अस्फुट और क्षीण थी, किंतु नौक जैसे जैसे अग्रसर होने लगी वैसे ही वैसे वह आवाज भी स्पष्ट और प्रबल होने लगी। मानो लोगों का बहुत दूर से आता हुआ क्रोध आहनान हो, मानो कितने ही बाधा विघ्नों को लांघकर हटाकर वह आहनान हमारे कानों तक आ पहुंचा हो। वह आहनान थका हुआ सा था, फिर भी न उसमें विराम था और न विच्छेद ही, मानो उनका क्रोध न कम होता था न बढ़ता ही था और न थमना ही चाहता था। बीच बीच में एकाध दफा भप भप शब्द भी होता था। मैंने पूछा, इंद्र ये काहे की आवाज सुन पड़ती है? उसने नौक का मुंह कुछ और सीधा करके कहा, जल के प्रवाह से उस पार के कगारे टूट टूट कर गिर रहे हैं, उसी का ये शब्द है। मैंने पूछा, कितने बड़े कगारे हैं और कैसा प्रवाह है? बड़ा भयानक प्रवाह है। ओह, तभी तो कल पानी बरस गया है, आज उसके तले से न गया जाएगा। कहीं एक भी कगारा गिर पड़ा तो नाव और हम सभी पिस जाएंगे। अच्छा, तू तो दौड़ चला सकता है न? चला सकता हूँ, तो चला। मैंने दौड़ चलाना शुरू कर दिया। इंद्र ने कहा, वही जो बाईं ओर काला काला दिख पड़ता है, वह चढ़ा है। उसके बीच में से एक नहर सी गई है,
उसी में से होकर निकल जाना होगा, परंतु बहुत आहिस्ते। अगर कहीं धीवरों को जरा भी पता लग गया तो फिर लौटना न हो सकेगा। वे लग्गी की मार से सिर फोड़कर इसी कीचड़ में गाड़ देंगे। यह क्या? मैंने डरते हुए कहा। तो फिर उस नहर में होकर मत चलो। इंद्र ने शायद कुछ हंसकर कहा, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। उसके भीतर होकर तो जाना ही होगा। द्वीप के बाईं ओर की रेह को ठेलकर तो जहाज भी नहीं जा सकता, फिर हम कैसे जाएंगे? लौटती में वापस आ सकते हैं किंतु जा नहीं सकते। तो फिर मछलियों के चुराने की जरूरत नहीं है भैया, कहकर मैंने दौड़ ऊपर उठा लिया। पलक मारते ही नाव चक्कर खाकर लौट चली। इंद्र खींच उठा। उसने आहिस्ते से झिड़कते हुए कहा, तो फिर आया क्यों? चल तुझे वापस पहुंचाऊं। काय कहीं का। उस समय मैंने 14 पूरे करके 15वें में पैर रखा था। मैं काय झट से दौड़ को पानी में फेंककर प्राण से खेने लगा। इंद्र खुश होकर बोला, यही तो चाहिए, किंतु भाई धीरे धीरे चलाओ, साले बहुत पाजी हैं। मैं झाऊ के वन के पास से मकई के खेतों के भीतर होकर इस तरह बचाकर ले चलूंगा कि सालों को जरा भी पता न पड़ेगा। फिर कुछ हंसकर बोला, और यदि सालों को पता लग भी गया तो क्या? पकड़ लेना क्या इतना सहज है? देख श्रीकांत, कुछ भी डर नहीं है। ये ठीक है कि उन सालों की 4 नावें हैं, किंतु यदि देखो कि गिर ही गए हैं और भाग जाने की कोई जुगत नहीं है तो छत से कूदकर डुबकी लगा जाना और जितनी दूर तक हो सके उतनी दूर जाकर निकलना, बस काम बन जाएगा। इस अंधकार में देख सकने का तो कोई उपाय ही नहीं है। उसके बाद मजे से सतुया के टीले पर चढ़कर भोर के समय तैरकर इस पार आ जाएंगे और गंगा के किनारे किनारे घर पहुंच जाएंगे। बस फिर क्या कर लेंगे साले हमारा। ये नाम मैंने सुना था, कहा। सतुया का टीला तो भोर नाले के सामने है, वो तो बहुत दूर है। इंद्र ने उपेक्षा के भाव से कहा, कहाँ? बहुत दूर है। 6-7 कोस भी तो न होगा। तैरते तैरते यदि हाथ भर आवे तो चित होकर सुस्ता लेना। इसके सिवाय मुर्दे जलाने के काम आए हुए बहुत से बड़े बड़े लक्कड़ भी तो बहते मिल जाएंगे। आत्मा रक्षा का जो सरल रास्ता था सो उसने दिखा दिया। उसमें प्रतिवाद करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस अंधेरी रात में, जिसमें दिशाओं का कोई चिन्ह नजर न आता था, और उस तेज जल प्रवाह में, जिसमें जगह जगह भयानक आवत पड़ रहे थे, 7 कोस तक तैरकर जाना और फिर भोर होने की प्रतीक्षा करते रहना। सवेरे से पहले इस तरफ के किनारे पर चढ़ने का कोई उपाय नहीं। 10-15 हाथ ऊंचा खड़ा हुआ बालू का कगारा है जो टूटकर सिर पर आ सकता है, और इसी तरफ गंगा का प्रवाह भीषण टक्करें लेता हुआ अर्धवृत्ताकार दौड़ा जा रहा है। वस्तुस्थिति का अस्पष्ट आभास पाकर ही मेरा विस्तृत वीर हृदय सिकुड़कर बिंदु जैसा रह गया। कुछ देर तक दौड़ चलाकर मैं बोला, किंतु हमारी नाव का क्या होगा? इंद्र बोला, उस दिन भी मैं ठीक इसी तरह भागा था, और उसके दूसरे ही दिन आकर नाव निकाल ले गया था। कह दिया था कि घाट पर से डोंगी चोरी करके कोई और ले आया होगा, मैं नहीं लाया। तो ये सब इसकी कल्पना ही नहीं है, बिल्कुल परीक्षा किया हुआ प्रत्यक्ष सत्य है। क्रमशः नौक खाड़ी के सामने आ पहुंची। देख पड़ा कि मछुओं की नावें कतार बांधकर खाड़ी के मुहाने पर खड़ी हैं और उनमें दिए भी टिमटिमा रहे हैं। 2 टीलों के बीच का वह जल प्रवाह नहर की तरह मालूम होता था। घूमकर हम लोग उस नहर के दूसरे किनारे पर जाकर उपस्थित हो गए। उस जगह जल के वेग से अनेक मुहाने से बन गए हैं और जंगली झाऊ के पेड़ों ने परस्पर एक दूसरे को ओट में कर रखा है। उनमें से एक के भीतर होकर कुछ दूर जाने से ही हम नहर के भीतर जा पहुंचे। धीवरों की नावें वहां से दूर पर खड़ी हुई काली काली झाड़ियों की तरह दिखाई पड़ती थीं। और भी कुछ दूर जाने पर हम उद्दिष्ट स्थान पर पहुंच गए। धीवर देवताओं ने नहर का सिंहद्वार सुरक्षित है ये समझकर इस स्थान पर पहरा नहीं रखा था। इसे माया जाल कहते हैं। नहर में जब पानी रहता है तब इस किनारे से लेकर उस किनारे तक ऊंचे ऊंचे लठ मजबूती से गाड़ दिए जाते हैं और उनके बाहरी ओर जाल टांग दिया जाता है। बाद में वर्षा के समय जब जल के प्रवाह में बड़े बड़े रोहू, कातला आदि मच्छर बहकर आते हैं, तब इन लट्ठों से बाधा पाकर वे कूदकर इस बाजू आ जाना चाहते हैं और डोरी के जाल में फंस जाते हैं। 10-15-20 सेर के 5-6 रोहू कातला मच्छर दम भर में पकड़कर इंद्र ने नाव पर रख लिए।
विराटकाय मच्छर आज अपनी पूंछों की फटकार से हमारी उस छोटी सी नौक को चूर्ण विचूर्ण कर डालने का उपक्रम करने लगे और उनका शब्द भी कुछ कम नहीं हुआ। इतनी मछलियों का क्या होगा भाई, जरूरत है बस अब और नहीं, चलो भाग चलें। कहकर उसने जाल छोड़ दिया। अब दौड़ चलाने की जरूरत नहीं रही। मैं चुपचाप बैठ रहा। उसी प्रकार छिपे छिपे उसी रास्ते से बाहर जाना था। अनुकूल बहाव में 2-3 मिनट प्रखर गति से बहने के उपरांत एकाएक एक स्थान पर मानो जरा धक्का खाकर हमारी वह छोटी डोंगी पास के मकई के खेत में प्रवेश कर गई। उसके इस आकस्मिक गति परिवर्तन से मैंने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? इंद्र ने एक और धक्का देकर उसे कुछ और भी अंदर ले जाते हुए कहा, चुप, सालों को मालूम हो गया है 4 नावों को खोलकर साले यहीं आ रहे हैं, वो देखो। इंद्र ठीक कह रहा था। जोर के साथ जल को काटती और छप छप शब्द करती हुई 3 नौकाएं हमें निगल जाने के लिए कृष्णकाय दैत्यों के समान दौड़ी आ रही थीं। उस तरफ तो जाल से रास्ता बंद था और इस तरफ से ये लोग आ रहे थे। भागकर छुटकारा पाने का जरा सा भी अवकाश नहीं था। इस मकई के खेत के बीच अपने आप को छिपाया जा सकेगा, ये भी मुझे संभव नहीं जान पड़ा। अब क्या होगा भाई? कहते कहते ही अदम्य बाष्पोच्छ्वास से मेरा कंठ रुद्ध हो गया। इस अंधकार में, इस पिंजरे के भीतर अगर ये लोग हमारा खून करके भी इस खेत में गाड़ दें तो इन्हें कौन रोकेगा? इसके पहले 5-6 बार इंद्र चोरी की विद्या बड़ी विद्या है, इस बात को सप्रमाण सिद्ध करके निर्विघ्न निकल गया था। इतने दिन पीछा किए जाने पर भी हाथ न आया था, किंतु आज उसने मुख से कहा कि डर की कोई बात नहीं है, किंतु मानो गला उसका कांप गया। किंतु वह रुका नहीं, प्राण प्रण से लगगी ठेलकर धीरे धीरे भीतर छिपने की चेष्टा करने लगा। समस्त टीका जलमय हो गया था। उसके ऊपर 8-8, 10-10 हाथ लंबे मकई और ज्वार के पेड़ थे और भीतर हम दोनों चोर। कहीं तो पानी छाती तक था, कहीं कमर तक और कहीं घुटनों से अधिक नहीं। ऊपर निबिड़ अंधकार और आगे पीछे दाएं बाएं निर्भेद्य जंगल। लगगी कीचड़ में धांसने लगी और डोंगी अब एक हाथ भी आगे नहीं बढ़ती। पीछे से धीवरों की अस्पष्ट बातचीत कानों में आने लगी। इस बात में अब जरा भी संशय नहीं रहा कि कुछ संदेह करके ही वे लोग चले हैं और अब भी खोजते फिर रहे हैं। सहसा डोंगी एक और कुछ झुककर सीधी हो गई। आंख उठाकर देखा कि मैं अकेला ही रह गया हूँ, दूसरा व्यक्ति नहीं है। डरते हुए मैंने आवाज दी, इंद्र। 5-6 हाथ दूर वन के बीच से आवाज आई, मैं नीचे हूँ। नीचे क्यों? डोंगी खींचकर निकालनी होगी। मेरी कमर से रस्सी बंधी है। खींचकर कहाँ ले जाओगे? उस गंगा में। थोड़ी ही दूर ले जाने पर बड़ी धारा मिल जाएगी। सुनकर मैं चुप हो गया और क्रम क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अकस्मात कुछ दूर पर वन के बीच कनस्तर पीटने और फटे बांसों के फटाफट शब्द से मैं चौंक उठा। डरते हुए मैंने पूछा, वह क्या है भाई? उसने उत्तर दिया, खेतिहर लोग मचान पर बैठे हुए जंगली सुअरों को भगा रहे हैं। जंगली सुअर? कहाँ हैं वे? इंद्र नाव खींचते खींचते लापरवाही से बोला, मुझे क्या दिख पड़ते हैं जो बताऊं? होंगे यहीं कहीं। जवाब सुनकर मैं स्तब्ध हो रहा। सोचा, किसका मुंह देखा था आज सुबह? सरेशाम ही तो आज घर के भीतर बाघ के हाथ पड़ गया था। अब यदि इस जंगल में बनेले सुअरों के हाथ पड़ जाऊं तो इसमें विचित्र ही क्या है? फिर भी मैं तो नाव में बैठा हूं, किंतु यह आदमी छाती तक कीचड़ और जल में इस जंगल के भीतर खड़ा है। एक कदम हिलने डुलने का उपाय भी तो इसके पास नहीं है। कोई 15 मिनट इसी तरह सोच विचार में निकल गए। और भी एक वस्तु पर मैं ध्यान दे रहा था। अक्सर देखता था कि पास ही किसी न किसी ज्वार या मकई के पेड़ का अगला हिस्सा एकाएक हिलने लगता था और छप छप शब्द होता था। एक दफे तो मेरे हाथ के पास ही हरकत हुई। सशंक होकर उस तरफ मैंने इंद्र का ध्यान आकर्षित किया कि बड़ा सुअर न सही, कोई बच्चा कच्चा हो नहीं है। इंद्र ने अत्यंत सहज भाव से उत्तर दिया, वह कुछ नहीं, सांप लिपटे हैं, आहट पाकर जल में कूद पड़ते हैं। कुछ नहीं, सांप। कांपकर मैं नाव के बीच सिकुड़कर बैठ गया। अस्फुट स्वर में पूछा, कैसे सांप भाई? इंद्र ने कहा, सब किस्म के सांप हैं, चोंडा, बोंडा, कौंडियाल, काले आदि।
पानी में बहते बहते आए और झाड़ों में लिपट रहे, कहीं भी तो सूखी जमीन नहीं है, देखते नहीं हो? सो तो देखता हूँ। भय के मारे मेरे तो पैरों के नख से लेकर सिर के बाल तक खड़े हो गए, परंतु उस भले मानुस ने भूरक्षेप तक न किया। अपना काम करते करते ही वह कहने लगा, किंतु ये काटते नहीं है, ये खुद ही बेचारे डर के मारे मरे जा रहे हैं। 2-3 तो मेरे ही शरीर को छूते हुए भाग गए हैं। कई एक तो खूब मोटे हैं, मालूम पड़ता है कि वे टोंडा बोंडा होंगे। और यदि कदाचित काठी खाया तो क्या किया जाए, मरना तो एक दिन होगा ही भाई। इसी प्रकार वह और भी कुछ अपने मृदु स्वाभाविक कंठ से बोलता रहा। मेरे कानों तक कुछ तो पहुंचा और कुछ नहीं पहुंचा। मैं निर्वाक निष्पन्द काठ के समान जड़ होकर एक ही स्थान पर एक ही भाव से बैठा रहा। श्वास छोड़ने में भी मानो भय मालूम होने लगा, छाप से कहीं कोई मेरी नाव में ही न आ गिरे। और चाहे जो हो, किंतु वह क्या आदमी है, मनुष्य, देवता, पिशाच, वह क्या है? किसके साथ मैं इस जंगल में घूम रहा हूँ? यदि मनुष्य है तो क्या वह नहीं जानता कि इस विश्व संसार में भय नाम की भी कोई चीज होती है? हृदय क्या उसका पत्थर से बना है? क्या वह हमारी ही तरह सिकुड़ता फैलता नहीं है? तो फिर उस दिन खेल के मैदान में सबके भाग जाने पर, बिल्कुशल अपरिचित होते हुए भी मुझे अकेले को निर्विघ्न बाहर निकाल देने के लिए जो वह शत्रुओं के मध्य में घुस आया था, सो क्या वह दया माया भी इस पत्थर में ही विनिहित थी? और आज विपत्ति का सब हाल राय राय तिल तिल जानते सुनते हुए भी चुपचाप अकुंठित चित्त से वह इस भयावह और अति भीषण मृत्यु के मुख में उतरकर खड़ा है। एक बार मुंह से ये भी नहीं कहता कि श्रीकांत भाई, एक बार तू नीचे उतरा। वह तो मुझे जबरन नीचे उतारकर नौक खिंचवा सकता था। ये केवल खेल तो है नहीं। जीवन और मृत्यु के आमने सामने खड़े होकर इस उम्र में ऐसा स्वार्थ त्याग कितने आदमियों ने किया है। बिना आडंबर के कितने सहज भाव से उसने कह दिया कि मरना तो एक दिन होगा ही भाई। कितने लोग ऐसी सच बात कहते दिखाई देते हैं। ये सच है कि इस विपत्ति में वही मुझे खींच लाया है, फिर भी उसके इतने बड़े स्वार्थ त्याग को मनुष्य की देह धारण करते हुए मैं किस तरह भूल जाऊं भला? किस तरह भूलूं उसे, जिसके हृदय के भीतर से इतना बड़ा अयाचित दान इतनी सरलता से बाहर आ गया? उस हृदय को किसने किस चीज से गढ़ा होगा? उसके बाद कितने काल और कितने सुख दुखों में से होकर मैं आज इस बुढ़ापे को प्राप्त हुआ हूँ। कितने देश, कितने प्रांत, कितने नद नदी, पहाड़ पर्वत, वन जंगल घूमा फिरा हूँ। कितने प्रकार के मनुष्य इन 2 आंखों के सामने से गुजर गए हैं, किंतु इतना बड़ा महाप्राण व्यक्ति तो और कभी देखने को नहीं मिला। परंतु वह अब नहीं रहा। अकस्मात एक दिन मानो बुबू की तरह शून्य में मिल गया। आज उसकी याद आते ही दोनों सूखी आंखें जल से भर आती हैं। केवल एक निष्फल अभिमान हृदय के तल देश को आलोड़ित करके ऊपर की ओर फेन के माफिक तैराता है। हे सृष्टिकर्ता, क्यों तूने उस अद्भुत अपार्थिव वस्तु को सृष्ट करके भेजा था और इस प्रकार व्यर्थ करके क्यों उसे वापस बुला लिया? बड़ी ही व्यथा से मेरा यह असहिष्णु मन आज बारंबार यही प्रश्न करता है। भगवान, तुम्हें रुपया पैसा धन दौलत विद्या बुद्धि तो अपने अखूट भंडार से ढेर की ढेर देते हुए देखता हूँ, किंतु इतने बड़े महाप्राण व्यक्ति आज तक तुम कितने दे सके हो? खैर, जाने दो इस बात को। घोर जल कलोल क्रमशः पास में आता जाता है, इस बात को मैं जान रहा था। इसलिए और कोई सवाल किए बगैर मैंने समझ लिया कि इस जंगल के बीच में ही वह भीषण प्रवाह प्रवाहित हो रहा है जिसको स्टीमर भी पार नहीं कर पाते। मैं खूब अनुभव कर रहा था कि पानी का वेग बढ़ रहा है और धूसर वर्ण का फेन का पुंज विस्तृत रेत राशि का भ्रम उत्पन्न कर रहा है। इंद्र नौक पर चढ़ आया और डाउर को हाथ में लेकर सामने के उद्दाम स्रोत का सामना करने को तैयार हो बैठा। वह बोला, अब कोई डर नहीं है, हम बड़ी गंगा में आ पहुंचे हैं। मैंने मन ही मन कहा, अब डर नहीं है तो अच्छा है, किंतु डर तुम्हें काहे का है सो तो मैं समझा ही नहीं। क्षण भर बाद ही नौक एक बार मानो सिर से पैर तक कांप उठी और पलक मारने के पहले ही मैंने देखा कि वो बड़ी गंगा के स्रोत में पड़कर उल्का के वेग से दौड़ी जा रही है। उस समय छिन बादलों की आड़ में मालूम हुआ मानो चंद्रमा उदय हो रहा है, क्योंकि जैसे अंधकार में हम अभी तक यात्रा करते आ रहे थे वैसा अंधकार अब नहीं रहा था। अब बहुत दूर तक, चाहे साफ भले ही न हो, दिखाई देने लगा था।
मैंने देखा जंगली झाओ और मकई जुआर वाला टीला दाहिनी ओर छोड़कर हमारी नाव सीधी चली जा रही है। बहुत जोर से नींद आ रही है इंद्र, अब घर लौट चलो भाई। इंद्र ने कुछ हंसकर ठीक स्त्री सुलभ स्नेहार्द कोमल स्वर में कहा, नींद आने की तो बात ही है भैया, पर क्या किया जाए श्रीकांत, आज तो कुछ देर होगी ही, अभी बहुत सा काम पड़ा है। अच्छा एक काम करो न, इसी जगह थोड़ा सा लेट लो। दोबारा अनुरोध की जरूरत ही नहीं हुई, मैं गुड़मुड़ होकर उसी स्थान पर लेट गया। परंतु नींद नहीं आई। अधामुंदी आंखों से मैं चुपचाप आकाश में बादलों और चांद की आंख मिचौनी देखने लगा। ये डूबा, वो निकला, फिर डूबा, हंसा, और कान में आने लगी जल प्रवाह की वही सतत हुंकार। यह एक ही बात प्रायः मेरे मन में आया करती है कि मैं उस दिन इस प्रकार सब कुछ भूल भालकर बादलों और चंद्रमा के बीच कैसे डूब गया था। तन्मय होकर चांद देखने की अवस्था तो मेरी उस समय थी नहीं, किंतु बड़े बूढ़े लोग पृथ्वी के अनेक व्यापार देख सुनकर कहा करते हैं कि यह बाहरी चांद कुछ नहीं है, बादल भी कुछ नहीं है, सब माया है, मिथ्या है, दरअसल कुछ चीज है तो यह अपना मन है। वह जब जिसे जो दिखता है विभोर होकर तब वो केवल वही देखता है। मेरी भी यही दशा थी। इतने प्रकार की भयंकर घटनाओं में से इस प्रकार सही सलामत बाहर निकल आने के उपरांत मेरा निर्जीव मन उस समय शायद ऐसी ही किसी एक शांत तस्वीर के भीतर विश्राम लेना चाहता था। इतने में घंटे 2 घंटे निकल गए जिनकी मुझे खबर ही नहीं हुई। एकाएक मुझे मालूम हुआ कि मानो चांद बादलों के बीच एक लंबी डुबकी लगा गया है और एकाएक दाहिनी ओर से बाईं ओर जाकर अपना मुंह बाहर निकाल रहा है। गर्दन कुछ ऊपर उठाकर देखा, नौका उस पार जाने की तैयारी में है। प्रश्न करने अथवा कुछ कहने का उद्यम भी शायद उस समय मुझमें शेष नहीं था, इसलिए मैं फिर उसी तरह लेट गया। फिर वही आंखें भरकर प्रवाह का गर्जन तर्जन देखने सुनने लगा। शायद इस तरह 1 घंटा और भी बीत गया। खस्से रेत के टीले पर नौक टकराए। व्यस्त होकर मैं उठकर बैठ गया। अरे ये तो इस पारा पहुँचे, परंतु ये जगह कौन सी है? घर मेरा कितनी दूर है? रेत के ढेर के सिवाय और तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। सवाल करने के पहले ही एकाएक कहीं पास ही कुत्तों का भूंकना सुनकर मैं और भी सीधा होकर बैठ गया। निश्चय ही कहीं पास में बस्ती है। इंद्र बोला, तनिक ठहर श्रीकांत, मैं थोड़ा सा घूमकर अभी लौट आऊंगा, तुझे अब कुछ डर नहीं है। इस कगारे के उस पार ही धीवरों के मकान हैं। साहस की इतनी परीक्षाएं पास करने के उपरांत अंत में यहाँ आकर फेल हो जाने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, और खास करके मनुष्य की इस किशोर अवस्था में जिसके समान महाविस्मयकारी वस्तु संसार में शायद और कोई नहीं है। एक तो वैसे ही मनुष्य की मानसिक गतिविधि बहुत ही दुर्जय होती है, और फिर किशोर किशोरी के मन का भाव तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ही अज्ञेय है। इसलिए शायद श्री वृंदावन के उन किशोर किशोरी की किशोर लीला चिरकाल से ऐसे रहस्य से आच्छादित चली आती है। बुद्धि के द्वारा ग्राह्य न कर सकने के कारण किसी ने उसे कहा अच्छी, किसी ने कहा बुरी, किसी ने नीति की दुहाई दी, किसी ने रुचि की, और किसी ने कोई भी बात न सुनी। वे तर्क वितर्क के समस्त घेरों का उल्लंघन कर बाहर हो गए। जो बाहर हो गए वे डूब गए, पागल हो गए, और नाचकर रोकर गाकर एकाकार करके संसार को उन्होंने मानो एक पागलखाना बना छोड़ा। तब जिन लोगों ने बुरी कहकर गालियां दी थी उन्होंने भी कहा कि और चाहे जो हो किंतु ऐसा रस का झरना और कहीं नहीं है। जिनकी रुचि के साथ इस लीला का मेल नहीं मिलता था उन्होंने भी स्वीकार किया, इस पागलों के दल को छोड़कर हमने ऐसा गान और कहीं नहीं सुना। किंतु ये घटना जिस आश्रय को लेकर घटित हुई, जो सदा पुरातन है और साथ ही चिर नूतन भी, वृंदावन के वन वन में होने वाली किशोर किशोरी की उस सुंदरतम लीला का अंत किसने कब खोज पाया है, जिसके निकट वेदांत तुच्छ है और मुक्ति फल जिसकी तुलना में बारिश के आगे वारी बिंदु के समान क्षुद्र है, न किसी ने खोज पाया है और न कोई कभी खोज पाएगा। इसलिए तो मैंने कहा कि उस समय मेरी वही किशोर अवस्था थी। भले ही उस समय यौवन का तेज और दृढ़ता न आई हो, परंतु फिर भी उसका दम्भ तो आकर हाजिर हो गया था। आत्मसम्मान की आकांक्षा तो हृदय में सजग हो गई थी। उस समय अपने सखा के निकट अपने को कौन डरपोक सिद्ध करना चाहेगा।
इसलिए मैंने उसी दम जवाब दिया, मैं डरूंगा क्यों? अच्छा तो है, जाओ। इंद्र ने और दूसरा वाक्य खर्च न किया और वह जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ अदृश्य हो गया। ऊपर सिर पर अंधकार प्रकाश की वह आंख मिचौनी हो रही थी, पीछे बहुत दूर तक अविश्रांत सतत गर्जन तर्जन हो रहा था और सामने वही रेती का किनारा था। ये कौन स्थान है? सोच ही रहा था कि इंद्र दौड़ता हुआ आकर खड़ा हो गया। बोला, श्रीकांत, तुझसे एक बात कहने को लौट आया हूँ। यदि कोई मच्छा मांगने आवे तो खबरदार देना नहीं कहे देता हूँ, खबरदार, हरगिज न देना। ठीक मेरे समान रूप बनाकर यदि कोई आवे तो भी मत देना। कहना, तेरे मुंह पर धूल, इच्छा हो तो तू खुद ही उठा ले जा, खबरदार। हाथ से किसी को उठाकर न देना, भले ही मैं ही क्यों न हूँ, खबरदार। क्यों भाई, लौटने पर बताऊंगा किंतु खबरदार। ये कहते कहते वह जैसे आया था वैसे ही दौड़ता हुआ चला गया। इस दफे नक से शिख तक मेरे सब रोंगटे खड़े हो गए। जान पड़ा कि मानो शरीर की प्रत्येक शिरा उपशिरा में से बर्फ का गला हुआ पानी बह चला है। मैं बिल्कुल बच्चा तो था नहीं, जो उसके इशारे का मतलब बिल्कुल न भांप सकता। मेरे जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घट चुकी हैं जिनकी तुलना में ये घटना समुद्र के आगे गौ के खुर के गड्ढे में भरे हुए पानी के समान थी। किंतु फिर भी इस रात्रि की यात्रा में जो भय मैंने अनुभव किया, उसे भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मालूम होता था कि भय के मारे होश हवास गुम करने की अंतिम सीढ़ी पर आकर ही मैंने पैर रख दिया है। प्रतिक्षण जान पड़ता था कि कगार के उस तरफ से मानो कोई झांक झांक कर देख रहा है। जैसे ही मैं तिरछी दृष्टि से देखता हूँ, वैसे ही मानो वह सिर नीचा करके छिप जाता है। समय कटता नहीं था, मानो इंद्र ने जाने कितने युग हुए चला गया है और लौट नहीं रहा है। ऐसा मालूम हुआ मानो किसी मनुष्य की आवाज सुनी हो। जनेऊ को अंगूठे में सैकड़ों बार लपेटकर मुख नीचा करके कान खड़े करके सुनने लगा। गले की आवाज क्रमशः अधिक साफ होने लगी। अच्छी तरह मालूम पड़ने लगा कि 2-3 आदमी बातचीत करते हुए इसी तरह आ रहे हैं। उनमें से एक तो इंद्र है और बाकी 2 हिंदुस्तानी। वे हों चाहे जो, किंतु उनके मुख की ओर देखने के पूर्व मैंने यह अच्छी तरह देख लिया कि चांदनी में उनकी छाया जमीन पर पड़ी है या नहीं। क्योंकि इस अविसंवादी सत्य को मैं छुटपन से ही अच्छी तरह जानता था कि उन लोगों भूतों की छाया नहीं पड़ती। ये तो छाया है, उतनी ही साफ, फिर भी छाया है। संसार में उस दिन किसी भी आदमी ने और किसी वस्तु को देखकर क्या मेरे जैसी तृप्ति पाई होगी? पाई हो या न पाई हो, परंतु ये बात तो मैं बाजी लगाकर कह सकता हूँ कि दृष्टि का चरम आनंद जिसे कहते हैं, वह यही था। जो लोग आए उन्होंने असाधारण तेजी से उन बड़े बड़े मच्छरों को नाव में से उठाकर एक जाल जैसे वस्त्र के टुकड़े में बांध लिया, और उसके बदले में उन्होंने इंद्र की मुट्ठी में जो कुछ थमा दिया उसने खन से एक मृदु मधुर शब्द करके अपना परिचय भी मेरे आगे पुनर्ता गुप्त न रहने दिया। इंद्र ने नाव खोल दी, परंतु बहाव में नहीं छोड़ी। धार के पास पास प्रवाह के प्रतिकूल लगगी से ठेलते हुए वह धीरे धीरे अग्रसर होने लगा। मैंने कोई बात नहीं कही, क्योंकि मेरा मन उस समय उसके विरुद्ध घृणा के भाव से और एक प्रकार के क्षोभ से लबालब भर गया था। किंतु ये क्या, अभी अभी ही तो उसे चंद्रमा के प्रकाश में छाया डालते हुए लौटते देखकर अधीर आनंद से दौड़कर छाती से लगा लेने के लिए उन्मुख हो उठा था। हाँ, सो मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। तनिक सा दोष देखते ही कुछ क्षण पूर्व की सभी बातें भूलते उसे कितनी सी देर लगती है। राम राम राम, उसने इस तरह रुपये प्राप्त किए। अब तक मछली चुराने का ये व्यापार मेरे मन में बहुत स्पष्ट तौर से चोरी के रूप में शायद स्थान न पा सका था, क्योंकि लड़कपन से ही रुपये पैसों की चोरी ही मानो वास्तविक चोरी है और सब अनीति भले ही हो किंतु न जाने क्यों ठीक ठीक चोरी नहीं है, इस तरह की अद्भुत धारणा प्रायः सभी लड़कों की होती है। मेरी भी यही धारणा थी। ऐसा न होता तो इस खन शब्द के कान में जाते ही इतने समय का इतना वीरत्व, इतना पौरुष, सब कुछ क्षण भर में इस प्रकार शुष्क तृण के समान न झड़ जाता। यदि उन मच्छरों को गंगा में फेंक दिया जाता अथवा और कुछ किया जाता केवल रुपयों के साथ उनका संसर्ग घटित न होता, फिर भी हमारी उस मत्स्य संग्रह यात्रा को कोई चोरी कहकर पुकारता
तो शायद गुस्से में आकर मैं उसका सिर फोड़ देता और समझता कि उसने वास्तव में जो सजा मिलनी चाहिए वही पाई है। किंतु राम, यह क्या? ये काम तो जेल खाने के कैदी किया करते हैं। इंद्र ने बात शुरू की। पूछा, तुझे दूसरा भी डर न लगा क्यों रे श्रीकांत? मैंने संक्षेप में जवाब दिया, नहीं। इंद्र बोला, किंतु तेरे सिवा वहां और कोई बैठा न रह सकता, ये जानता है तू। तुझे मैं खूब प्यार करता हूँ, मेरा ऐसा दोस्त और कोई नहीं है। मैं अब जब आऊंगा सिर्फ तुझे ही लाऊंगा। क्यों? मैंने जवाब नहीं दिया, किंतु इसी समय उसके मुख पर तुरंत के मेघमुक्त चंद्रमा का जो प्रकाश पड़ा, उससे मुख पर जो कुछ दिखाई दिया उससे एकाएक मैं अपना इतनी देर का सब क्रोध क्षोभ भूल गया। मैंने पूछा, अच्छा इंद्र, तुमने कभी उन सबको एक देखा है? किन सबको? वही जो मच्छा मांगने आते हैं। नहीं भाई, देखा तो नहीं है, लेकिन लोग जो कहते हैं वह सुना है। अच्छा, तुम यहाँ अकेले आ सकते हो? इंद्र हंसा, बोला, मैं तो अकेला ही आया करता हूँ। डर नहीं लगता? नहीं, राम का नाम लेता हूँ, फिर वे किसी तरह नहीं आ सकते। कुछ देर रुककर फिर कहना शुरू किया, राम नाम क्या कोई साधारण चीज है रे? यदि तू राम का नाम लेते लेते सांप के मुंह में चला जाए तो तेरा कुछ न बिगड़ा। देखेगा कि मारे डर के सभी रास्ता छोड़कर भागने लगे हैं। किंतु डरने से काम नहीं चलता। तब तो वे जान जाते हैं कि ये सिर्फ चालाकी कर रहा है। वे सब अंतर्यामी जो हैं। रेती का किनारा खत्म होते ही कंकड़ों का किनारा शुरू हो गया। उस पार की अपेक्षा इस पार पानी का बहाव बहुत कम था, बल्कि यहाँ तो मालूम हुआ मानो बहाव उल्टी तरफ जा रहा है। इंद्र ने लग्गी उठाकर कर्ण पतवार हाथ में लेते हुए कहा, वह जो सामने वन सरीखा दिख पड़ता है, उसी में से होकर हमें जाना है। यहाँ जरा मैं उतरूंगा, जाऊंगा और आ जाऊंगा, देर न लगेगी। क्यों उतर जाऊं? एक, उन सब से तात्पर्य भूतों का है। बंगाल में प्रवाद है कि अकेले में भूत मछली मांगने आते हैं। इच्छा ने रहते भी मैंने कहा, अच्छा, क्योंकि नहीं कहने का रास्ता तो मैं एक प्रकार से आप ही बंद कर चुका था। और अब इंद्र भी मेरी निर्भीकता के संबंध में शायद निश्चिंत हो गया था। परंतु बात मुझे अच्छी न लगी। यहाँ से वह जगह ऐसी जंगल सरीखी अंधेरी दिख पड़ती थी कि अभी अभी राम नाम का असाधारण महात्म्य श्रवण करके भी उस अंधकार में प्राचीन वट वृक्ष के नीचे डोंगी के ऊपर अकेले बैठे रहकर इतनी रात को राम नाम का शक्ति सामर्थ्य जांच करने की मेरी जरा भी प्रवृत्ति नहीं हुई और शरीर में कंपी होने लगी। ये ठीक है कि मछलियां और नहीं थीं, इसलिए मछली लेने वालों का शुभागमन न हो सकेगा, किंतु उन सबका लोभ मछलियों के ऊपर ही है, ये भी कौन कह सकता है। मनुष्य की गर्दन मरोड़कर गुनगुना रक्त पीने और मांस खाने का इतिहास भी तो सुना गया है। बहाव की अनुकूलता और दौड़ की ताड़ना से डोंगी सर्राटे से आगे बढ़ने लगी, और भी कुछ देर जाते ही दाहिनी बाजू का गर्दन तक डूबा हुआ जंगली झाओ और कांस का वन। माथा उठाकर हम दोनों असीम साहसी मानव शिशुओं की तरफ विस्मय से स्तब्ध हो देखता रहा, और उसमें से कोई कोई झाड़ तो सिर हिलाकर मानो अपना निषेध जताने लगा। बाईं ओर भी उन्हीं के आत्मीय परिजन खूब ऊंचे कंकरीले किनारों पर फैले हुए थे। वे भी उसी भाव से देखते रहे और उसी तरह मना करने लगे। मैं अगर अकेला होता तो निश्चय से उनका ये संकेत अमान्य नहीं करता, परंतु मेरा कर्णधार जो था उसके निकट ऐसा मालूम हुआ कि मानो एक राम नाम के जोर से उनके समस्त आवेदन निवेदन एक बार ही व्यर्थ हो गए। उसने किसी तरफ भौहें तक न फिराईं। दाहिनी ओर के टीले के अधिक विस्तार के कारण ये जगह एक छोटी मोटी झील के समान हो गई थी। सिर्फ उत्तर की ओर का मुंह खुला हुआ था। मैंने पूछा, अच्छा, नाव को बांधकर ऊपर जाने का घाट तो है नहीं, तुम जाओगे किस तरह? इंद्र बोला, ये जो बड़का वृक्ष है उसके पास में ही एक छोटा सा घाट है। कुछ देर से न जाने कैसी दुर्गंध बीच बीच में हवा के साथ नाक तक आ रही थी। एकाएक एक हवा के झोंके के साथ वह दुर्गंध इतनी निकट होकर नाक में लगी कि असह्य हो गई। जितना ही आगे बढ़ते थे उतनी ही वह बढ़ती थी। नाक पर कपड़ा दबाते हुए मैं बोला, निश्चय से कुछ सड़ गया है इंद्र। इंद्र बोला, मुर्दे सड़ गए हैं। आजकल भयानक कालरा जो फैल रहा है, सभी तो लाशों को जला पाते नहीं,
मुंह पर जरा आग छुआकर छोड़कर चले जाते हैं। सियार और कुत्ते उन्हें खाते हैं और वे सड़ती हैं। उन्हीं की तो यह इतनी गंध है। लाशों को किस जगह फेंक जाते हैं भैया? वहां से लेकर यहाँ तक सभी तो शमशान है, जहाँ चाहे फेंक देते हैं और इस बड़ के नीचे के घाट पर स्नान करके घर चले जाते हैं। अरे दूर, डर क्या है रे? वे सियार आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, मेरे पास आकर बैठ। मेरे गले से आवाज न निकलती थी, किसी तरह मैं घिसटकर उसकी गोद के निकट जाकर बैठ गया। पल भर के लिए मुझे स्पर्श करके और हंसकर वह बोला, डर क्या है श्रीकांत, कितनी दफे रात को मैं इस रास्ते आया गया हूँ। 3 बार राम का नाम लेने से फिर किसकी ताकत है जो पास में फटके? उसे स्पर्श करके मानो मेरी देह में जरा चेतना आई। मैंने अस्फुट स्वर में कहा, नहीं भाई, तुम्हारे दोनों पैर पड़ता हूँ, यहाँ पर कहीं मत उतरो, सीधे ही चले चलो। उसने फिर मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहा, नहीं श्रीकांत, एक दफे जाना ही पड़ेगा। ये रुपये दिए बिना काम न चलेगा। वे बैठे राह देख रहे होंगे, मैं 3 दिन से नहीं आ पाया। रुपये कल न दे देना भाई। नहीं भाई, ऐसी बात न कर, मेरे साथ तू भी चल, किंतु किसी से यह बात कहना मत। मैं धीरे से न कहकर उसे उसी तरह स्पर्श किए हुए पत्थर की नाई बैठा रहा। गला सूखकर काठ हो गया था, किंतु हाथ बढ़ाकर पानी पी लूं या हिलने डोलने की कोई चेष्टा करूं, ये शक्ति ही नहीं रही थी। पेड़ों की छाया के बीच में आ पड़ने से पास ही वह घाट दिख पड़ा, जहां हमें नीचे उतरना था। वह स्थान ऊपर पेड़ वगैरह न होने से मलान ज्योत्सना के प्रकाश में भी खूब प्रकाशमान हो रहा था। ये देखकर इतने दुख में भी मुझे आराम मिला। घाट के कंकड़ों में जाकर डोंगी धक्का न खा जाए, इसलिए इंद्र पहले से ही उतरने के लिए प्रस्तुत होकर डोंगी के मुंह के पास तक खिसक आया था। किनारे लगते न लगते वह उस पर से फांद पड़ा, पर फांदते ही भयभीत स्वर से उफ कर उठा। मैं उसके पीछे ही था, इसलिए दोनों की नज़र उस वस्तु पर प्रायः एक ही साथ पड़ी। उस समय वह नीचे था और मैं नौक के ऊपर। शायद मेरे जीवन में अकाल मृत्यु कभी उतने करुणा रूप में नजर नहीं आई थी। वो कितनी बड़ी व्यथा का कारण होती है, ये बात उस तरह न देखी जाए तो शायद और तरह से जानी ही नहीं जा सकती। गंभीर रात्रि में चारों दिशाएं निबिड़ स्तब्धता से परिपूर्ण थीं। सिर्फ बीच बीच में झाड़ झंखाड़ों में से कहीं श्मशानचारी सियारों का क्षुधार्त कलह चीत्कार, कहीं वृक्षों पर सोते हुए अर्धसुप्त बृहत्काया पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट और बहुत दूर से आया हुआ तीव्र जल प्रवाह का हू आर्तनाद सुन पड़ता था। हम दोनों इन सब के बीच निर्वाक निस्तब्ध होकर उस महाकरुण दृश्य की ओर देखते रहे। एक 6-7 वर्ष का गौरवन हृष्ट-पुष्ट बालक पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसका सर्वाक्ष पानी में डूबा हुआ था और सिर्फ सिर घाट के ऊपर था। शायद सियार हाल में ही उसे पानी से बाहर निकाल रहे थे और अब केवल हमारे आकस्मिक आगमन के कारण कहीं पास ही खड़े हुए हमारे जाने की राह देख रहे हैं। बहुत करके उसे मरे हुए 3-4 घंटे से अधिक नहीं हुए थे। मानो वह बेचारा विसुचिका हैजा की दारुण यातना भोगकर माता गंगा की गोद में ही सो गया था और माँ मानो बड़ी सावधानी से उसकी सुकुमार सुंदर देह को अभी अभी अपनी गोद से उतारकर बिछौने पर सुला रही थी। इस तरह कुछ जल और कुछ स्थल पर पड़ी हुई उस सोते हुए शिशु की देह पर हमारी आंखें जा पड़ीं। मुंह ऊपर उठाया तो देखा कि इंद्र की दोनों आंखों से आंसुओं के बड़े बड़े बिंदु झर रहे हैं। वह बोला, तू जरा हटकर खड़ा हो जा श्रीकांत, मैं इस बेचारपे को नौक में रखकर टीले के उस झाऊ वन के भीतर रखे आता हूँ। ये सत्य है कि उसकी आंखों में आंसू देखते ही मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, किंतु इस छूने उने के प्रस्ताव में मैं एक बारगी संकुचित हो उठा। इस बात को मैं अस्वीकार नहीं करता कि दूसरे के दुख में दुखी होकर आंखों से आंसू बहाना सहज नहीं है, किंतु इसी कारण उस दुख के बीच अपने दोनों हाथ बढ़ाकर जुट जाना ये बहुत अधिक कठिन काम है। उस समय छोटी बड़ी न जाने कितनी जगहों से खिंचाव पड़ता है। अव्वल तो मैं इस पृथ्वी के शिरोभूत हिंदू घर में वशिष्ठ इत्यादि के पवित्र पूज्य रक्त का वंशधर होकर जन्मा, इसलिए जन्मगत संस्कारों के वश मैंने सीख रखा था कि मृतदेह को स्पर्श करना भी एक भीषण कठिन व्यापार है।
दूसरे इसमें न जाने कितने शास्त्रीय विधि निषेधों की बाधाएं हैं और कितने तरह तरह के कर्म कांडों का घटाटोप है। इसके सिवा ये किस रोग से मरा है, किसका लड़का है, किस जाति का है आदि कुछ न जानते हुए और मरने के बाद ये ठीक तौर से प्रायश्चित करके घर से बाहर हुआ था या नहीं, इसका पता लगाए बिना ही इसे स्पर्श किस तरह किया जा सकता है। कुंठित होकर जैसे ही मैंने पूछा, किस जाति का मुर्दा है और क्या तुम इसे छुओगे, कि इंद्र ने आगे बढ़कर एक हाथ उसकी गर्दन के नीचे और दूसरा हाथ घुटनों के नीचे देकर उसे सूखे तिनकों के समान उठा लिया और कहा, नहीं तो बेचारे को सियार नोच नोच कर ना खा जाएंगे। हाँ, इसके मुंह से तो अभी तक औषधियों की गंध आ रही है रे। ये कहते कहते उसने नौक के उसी तख्त पर, जिस पर कि पहले मैं सोया था, उसे सुला दिया और नाव को ठेलकर स्वयं भी चढ़ गया। बोला, मुर्दे की क्या जात होती है रे? मैंने तर्क किया, क्यों नहीं होती? इंद्र बोला, अरे ये तो मुर्दा है, मरे हुए की जात क्या? ये तो वैसा ही है जैसे हमारी ये डोंगी, इसकी भला क्या जात है? आम या जामुन जिस कभी भी काठ की बनी हो, अब तो इसे डोंगी छोड़ कोई भी नहीं कहेगा कि यह आम है या जामुन। समझा कि नहीं? ये भी उसी तरह है। अब मालूम होता है कि ये दृष्टांत निरे बच्चों का सा था, किंतु अंतर में ये भी तो अस्वीकार करते नहीं बनता कि यहीं कहीं इसी के बीच एक अति तीक्ष्ण सत्य अपने आप को छुपाए हुए बैठा है। बीच बीच में ऐसी ही खरी बातें वह कह जाया ही करता था। इसलिए मैंने अनेक दफे सोचा है कि इस उम्र में किसी के पास कुछ भी शिक्षा पाए बगैर, बल्कि प्रचलित शिक्षा संस्कारों को अतिक्रम करके इन सब तत्वों को उसने पाया कहाँ। किंतु अब ऐसा जान पड़ता है कि उम्र बढ़ने के साथ मानो मैंने इसका उत्तर भी पा लिया है। कपट तो मानो इंद्र में था ही नहीं। उद्देश्य को गुप्त रखकर तो वह कोई काम करना जानता ही न था। इसलिए मैं समझता हूँ उसके हृदय का वो व्यक्तिगत विच्छिन्न सत्य किसी अज्ञात नियम के वंशवर्ती होकर उस विश्वव्यापी अविच्छिन्न निखिल सत्य का साक्षात करके अनायास ही, बहुत ही सहज में उसे अपने आप में आकर्षित कर आत्मसात कर सकता था। उसकी शुद्ध सरल बुद्धि पक्के उस्ताद की उम्मीदवारी किए बगैर ही समस्त व्यापार को ठीक ठीक अच्छी तरह जान लेती थी। वास्तविक अकपट सहज बुद्धि ही तो संसार में परम और चरम बुद्धि है। इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। अच्छी तरह से देखने पर मिथ्या नाम की किसी भी वस्तु का अस्तित्व इस विश्व ब्रह्मांड में नजर नहीं पड़ता। मिथ्या तो सिर्फ मनुष्य के मानने का और एक फल मात्र है। सोने को पीतल मानना भी मिथ्या है और मनाना भी, यह मैं जानता हूँ। परंतु इससे सोने का अथवा पीतल का क्या आता जाता है? तुम्हारी जो इच्छा हो सो उसे मानो, वह तो जो कुछ है सो ही रहेगा। सोना समझकर उसे संदूक में बंद करके रखने से उसके वास्तविक मूल्य में वृद्धि नहीं होती और पीतल कहकर बाहर फेंक देने से उसका मूल्य नहीं घटता। उस दिन भी वह पीतल था और आज भी पीतल है। तुम्हारे मिथ्या के लिए तुम्हें छोड़कर न और कोई उत्तरदायी है और न कोई भ्रूक्षेप ही करता है। इस विश्व ब्रह्मांड का समस्त ही परिपूर्ण सत्य है। मिथ्या का अस्तित्व यदि कहीं है तो वह मनुष्य के मन को छोड़कर और कहीं नहीं है। इसलिए इंद्र ने इस असत्य को अपने अंतर में जाने या अनजाने में किसी दिन जब स्थान नहीं दिया, तब यदि उसकी विशुद्ध बुद्धि मंगल और सत्य को ही प्राप्त करती है तो इसमें विचित्र ही क्या हुआ। किंतु ये बात उसके लिए विचित्र न होने पर भी मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि किसी के लिए भी विचित्र नहीं है। ठीक इसी बहाने मैंने अपने जीवन में ही जो इसका प्रमाण पाया है उसे कह देने का लोभ में यहाँ संवरण नहीं कर सकता। उक्त घटना के 10-11 वर्ष बाद एकाएक एक दिन शाम के वक्त यह संवाद मिला कि एक वृद्धा ब्राह्मणी उस मोहल्ले में सुबह से मरी पड़ी है। किसी तरह भी उसके क्रियाकर्म के लिए लोग नहीं जुटते। न जुटने का हेतु यह है कि वो काशी यात्रा से लौटते समय रास्ते में रोगग्रस्त हो गई और उस शहर में रेल पर से उतरकर सामान्य परिचय के सहारे जिनके घर आकर उसने आश्रय ग्रहण किया और 2 रात रहकर आज सुबह प्राण त्याग किया, वे महाशय विलायत से लौटे हुए थे और बिरादरी से अलग थे। वृद्धा का यही अपराध था कि उसे नितांत निरुपाय अवस्था में इस बिरादरी से खारिज घर में मरना पड़ा। खैर, अग्नि संस्कार करके दूसरे दिन सुबह वापस आकर मैंने देखा कि हर एक घर के किवाड़ बंद हो गए हैं। सुनने में आया कि गत रात को 11 बजे तक हरिकेन लालटेन हाथ में लिए हुए
पंच लोगों ने घर घर फिरकर स्थिर कर दिया है कि इस अत्यंत शास्त्र विरुद्ध अपकर्म दाग करने के कारण इन कुलांगारों को सिर मुंडवाना होगा, अपराध स्वीकार करना होगा और एक ऐसी वस्तु गोबर खानी पड़ेगी जो कि सुपवित्र होते हुए भी खाद्य नहीं है। उन्होंने घर घर जाकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि अपने जीते जी वे समाज में किसी भी तरह यह अशास्त्रीय काम नहीं होने दे सकते। हम लोग और कोई उपाय न रहने पर डॉक्टर साहब के शरण में गए। वे ही उस शहर में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक थे और बिना दक्षिणा के ही बंगालियों की चिकित्सा किया करते थे। हमारी कहानी सुनकर डॉक्टर महाशय क्रोध से सुलग उठे और बोले, जो लोग इस तरह लोगों को सताते हैं, उनके घरों में यदि कोई मेरी आंखों के सामने बिना चिकित्सा के मरता होगा तो भी मैं उस ओर आंख उठाकर नहीं देखूंगा। न मालूम किसने यह बात पंचों के कानों तक पहुंचा दी। बस शाम होते न होते मैंने सुना कि सिर मुंडवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपराध स्वीकार करके उस सुपवित्र पदार्थ को खा लेने मात्र से काम चल जाएगा। हमारे स्वीकार न करने पर दूसरे दिन सुबह सुना गया, अपराध स्वीकार कर लेने से ही काम हो जाएगा, वह पदार्थ न खाना हो तो न सही। इसे भी न स्वीकार करने पर सुना गया कि चूंकि यह हम लोगों का प्रथम अपराध है, इसलिए उन्होंने उसे यूं ही माफ कर दिया है, प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं है। किंतु डॉक्टर साहब बोले, ठीक है कि प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं, परंतु 2 दिन तक इन्हें जो क्लेश दिया गया है उसके लिए यदि प्रत्येक आदमी आकर क्षमा प्रार्थना न करेगा तो फिर जैसा कि वे पहले कह चुके हैं वैसा ही करेंगे, अर्थात किसी के भी घर न जाएंगे। इसके बाद उसी दिन संध्यान के समय से डॉक्टर साहब के घर एक एक करके सभी वृद्ध पंचों का शुभागमन होना शुरू हो गया। आशीर्वाद दे देकर उन्होंने क्या क्या कहा उसे तो अवश्य ही मैं नहीं सुन पाया, किंतु दूसरे दिन देखा कि डॉक्टर साहब का क्रोध ठंडा हो गया है और हम लोगों को भी प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं रही है। जाने दो क्या कह रहा था और क्या बात बीच में आ पड़ी, किंतु वह चाहे जो हो, मैं निश्चयपूर्वक जानता हूँ कि जो लोग जानते हैं वे इस नाम धामहीन विवरण में से पूरा सत्य प्राप्त कर लेंगे। मेरे कहने का मूल विषय यह है कि इंद्र ने इस उम्र में अपने अंतर के मध्य में जिस सत्य का साक्षात कर लिया था, इतने बड़े बड़े पंच सरदार इतनी बड़ी उम्र तक भी उसका कोई तत्व न पा सके थे, और डॉक्टर साहब यदि उस दिन इस प्रकार उनके शास्त्र ज्ञान की चिकित्सा न कर देते तो कभी उनकी यह व्याधि अच्छी होती या नहीं, सो जगदीश्वर ही जाने। टीले पर आकर आधे डूबे जंगली झाव के अंधकार में जल के ऊपर उस अपरिचित शिशु की देह को इंद्र ने जब अपूर्व ममता के साथ रख दिया तब रात्रि अधिक नहीं थी। कुछ देर तक वह उस शव की ओर माथा झुकाए रहा और अंत में जब उसने मुंह उठाकर देखा तब धुंधली चांदनी में उसका मुख जितना कुछ दिखाई दिया वह मलिन था और उसके सूखे मुंह पर ठीक वैसा ही भाव प्रकट हो रहा था जैसे कि कोई कान उठाकर किसी की राह देख रहा हो। मैं बोला, इंद्र अब चलो। इंद्र अन्यमनस्क भाव से बोला, कहाँ? अभी जहाँ चलने के लिए तुमने कहा था। रहने दो, आज नहीं जाऊंगा। मैं खुश होकर बोला, ठीक यही अच्छा है भाई, चलो घर चलें। प्रत्युत्तर में इंद्र मेरे मुंह की ओर देखकर बोला, हाँ रे श्रीकांत, मरने पर मनुष्य का क्या होता है जानता है? मैंने तुरंत ही जवाब दिया, नहीं भाई नहीं जानता, अब तो तुम घर चलो। वे सब स्वर्ग चले जाते हैं, भैया तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, तुम मुझे मेरे घर पहुँचा आओ। इंद्र ने मानो सुना ही नहीं और कहा, सभी लोग तो स्वर्ग जा नहीं सकते, इसके सिवाय कुछ समय तक तो सभी को यहाँ रहना पड़ता है। देखो, मैंने जब उसको जल के ऊपर सुला दिया था तब उसने धीरे सभी साफ साफ कहा था, भैया। मैं कांपते हुए स्वर से रोते हुए बोल उठा, क्यों मुझे डराते हो भाई, मैं बेहोश हो जाऊंगा। इंद्र ने न तो कुछ कहा और न अभय ही दिया। धीरे से दाड़ को हाथ में लेकर उसने नाव को झाऊ वन में से बाहर कर लिया और फिर सीधा चलाने लगा। मिनट 2 मिनट चुप रहकर उसने गंभीर मृदु स्वर से कहा, श्रीकांत मन ही मन राम का नाम ले, वह नौक छोड़कर नहीं गया है, हमारे पीछे ही बैठा है। उसके बाद मैं उसी जगह मुंह ढंक कर औंधा हो गया था। फिर मुझे कुछ सुध नहीं रही। जब आंखें खोली तब अंधकार नहीं था, नाव किनारे लगी हुई थी। इंद्र मेरे पैरों के पास बैठा था, बोला, अब थोड़ा चलना होगा श्रीकांत।